नमस्कार दोस्तों, बीए मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। घातांक एडी की ये तीसरी क्लास है। इससे पहले वाली फर्स्ट और सेकंड क्लास आप लोगों ने नहीं देख रखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। आज की क्लास में हम अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल कैसे लेते हैं वो पढ़ेंगे। जैसे ये एक फॉर्मूला आपको पता होगा, a प्लस बी का होल वर्ग। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 16 का वर्गमूल निकालो, यानी 16 का स्क्वायर रूट निकालो तो क्या होगा 4। हम सीधा कह सकते हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही हम आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसका वर्गमूल निकालने में थोड़ा हमें दिक्कत होती है। तो ऐसे ही इसमें कि जब भी किसी अपरिमेय संख्या का हम वर्गमूल निकाल रहे हों तो पहले तो उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, उसके बाद वर्गमूल निकालेंगे। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें a प्लस बी इस फॉर्मूले की सहायता लेनी पड़ेगी। a प्लस बी और a माइनस बी हो सकता है, उसमें जो अपरिमेय संख्या है बीच में माइनस भी दे सकता है, प्लस भी दे सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लूँ, जैसे √2 प्लस √3 का होल वर्ग निकालना है आपको, तो वही है a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया ये। तो √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 प्लस 2ab, 2 इंटू √3। अगर मैं आगे इसे सॉल्व करूं तो 2 और 3 कितना होगा 5, और ये कितना हो जाएगा 2 और ये √3 का गुणा होगा √6। तो ये सॉल्व करने के बाद आ गया। तो प्रश्न आपका है जो ऐसे ही लिखा हुआ आएगा, प्रश्न है ऐसे ही लिखा हुआ आएगा, का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, या इस पे स्क्वायर रूट लगा देगा, का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब ये बताना कि जब तक हम इसे इस कंडीशन में नहीं बना लेंगे तब तक इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले तो हमें क्या करना है कि आप बताना कि ये क्या है, a स्क्वायर और प्लस और b स्क्वायर का सम है कि नहीं। तो जब भी ये ऐसा प्रश्न ये वर्गमूल वाला आए तो ये सीधा सीधा है लिखा हुआ हो तो ये समझ जाओ कि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का सम है, और ये क्या है 2ab। इसमें 2 फॉर्मूले वाला है, ये हटा देंगे, बस इस नंबर के आपको फैक्टर करने हैं, और वही क्या होंगे आपके a और b। और अगर a और b आपको पता चल जाएंगे तो a प्लस बी का होल वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। इसके फैक्टर √6 के करोगे कितना हो जाएगा √2 और √3, और √2 और √3 ये भी चेक कर लेंगे, इन दोनों का वर्ग करने पर सम इतना आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपका a ये बन जाएगा, b ये बन जाएगा, और फिर इसे परफेक्ट स्क्वायर आप बना लोगे और वर्गमूल निकाल लोगे। जैसे प्रश्न ऐसे आता है, मैं प्रश्न लिख रहा हूँ। ऐसे रूट में दे देता है 7 प्लस 4 √3 का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न ऐसे आएगा, का मान ज्ञात कीजिए। यानी अब ये इस पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो इसका वर्गमूल ही निकालना है, या फिर स्क्वायर रूट नहीं देगा तो कह देगा का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब हमें ये देखना है कि ये जो है ये क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का सम, और ये क्या है 2ab। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें किससे मतलब है, इससे। तो अब पहले तो यहाँ पर क्या है कि 2 अलग करना है फॉर्मूले वाला, ये क्या है आपका 2ab, तो 2 अलग करना है। उसी के बाद तो a और b 2 फैक्टर आपको मिलेंगे, तो 2 अलग कर देंगे तो ये क्या बचेगा 2 गुणा 2 √3, ये मैंने 2 अलग कर दिया। अब ये क्या हुआ, ये 2ab था तो ये क्या बचा ab, यानी 2 नंबर ही तो हमें चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए।
अब वो इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर क्या होंगे, केवल क्या होंगे, रूट 2 और रूट 3, यही तो 2 फैक्टर हो जाएंगे। अब 2 फैक्टर हो जाएंगे, अब ये चेक करेंगे कि हम ये जो अगर इन्हीं का ये 2 फैक्टर हुए हैं, क्या इन्हीं का ये होल वर्ग है, सॉल्व करने के बाद आया है, तो वो चेक करेंगे कि ये अगर सही हुए हैं कि नहीं। आपके चेक करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का अगर वर्गों का योग 7 आता है तो ये सही है। तो आप 2 का वर्ग करोगे कितना आएगा, 4, और रूट 3 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा, 3। तो 4 और 3 कितना हुआ, 7। इसका मतलब आपका है ये a है और ये b है, और इन्हीं दोनों संख्याओं का ये होल स्क्वायर है। तो इसे ऐसे लिख देंगे 2 + रूट 3 का होल स्क्वायर, यानी अब इसे हम इस कंडीशन में लिख सकते हैं और इसे सॉल्व करेंगे तो वही हमें फिर दोबारा मिल जाएगा। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया, तो इसका हम स्क्वायर रूट आसानी से वर्गमूल निकाल लेंगे। तो इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो जब भी किसी नंबर पर अगर स्क्वायर लगा हुआ है और उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो ये हट जाएगा, तो क्या निकल के आ जाएगा, 2 + रूट 3। और ये प्रश्न आपका है यूपी टेट में आया हुआ है, ये प्रश्न यूपी टेट में आया। अच्छे से समझ में आया होगा। एक और मैं प्रश्न लेता हूँ। अगला प्रश्न है ये, वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। उन्नीस + 8 रूट 3 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वही करना है कि ये क्या है, a² + b² का सम है, और ये क्या है, 2ab। तो हमें ये देखना है कि यहाँ 2 अलग करने के बाद फैक्टर 2 करेंगे और उन फैक्टरों का वर्गों का इस सम है 19 हो रहा है कि नहीं। तो 19 + 2 अलग कर देंगे तो क्या बचेगा, 4 रूट 3, ये हो जाएगा। अब इसके हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, 4 और रूट 3, वो सीधा ही दिख रहा है। वैसे तो आपका है 2 ही करने हैं फैक्टर, 3 नहीं करने हैं, आपका वो 3 भी हो जाएंगे। 2 ही फैक्टर करने, 3 नहीं करने हैं, तो कितने हो जाएंगे, 4 और रूट 3। अब ये आप ये चेक करोगे कि ये सही हुए हैं कि नहीं। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे कि इन दोनों के वर्गों का सम क्या होना चाहिए, 19 होना चाहिए। तो 4 का वर्ग करोगे क्या हो जाएगा, 16, और रूट 3 का वर्ग 3, 16 और 3 कितना होगा, 19 आ गया। इसका मतलब आपने सही किए हैं। अब हम इसे इस कंडीशन में लिख सकते हैं 4 + रूट 3 का होल स्क्वायर, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। अब इसका आसानी से वर्गमूल निकाल लेंगे तो इसका वर्गमूल आएगा वो ये निकल के आ जाएगा, 4 + रूट 3। अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब ये वर्गमूल आपको निकालना आ गया। इसी पर सीरीज आपकी बनती है, स्क्वायर रूट वाले प्रश्नों पर एक सीरीज बनती है, और वो सीरीज ऐसे बन के प्रश्न आता है। एक प्रश्न वो भी मैं बता दे रहा हूँ, जैसे सीधे सीधे आपको है अभी ये अपने वर्गमूल निकाला, वहाँ पर भी वर्गमूल ही निकालना है। प्रश्न ये है, यदि x तो
ये x बराबर ये दे रखा है, तब आपको निकालना है, तब x का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये निकालना है। अगर आपको स्क्वायर रूट समझ में आ गया है तो इसी से रिलेटेड ये सीरीज भी दे देता है ऐसे। तो अब इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इस सीरीज को सॉल्व करना है, तो जो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि पीछे से सॉल्व करते हैं। अब पीछे से सॉल्व करेंगे तो अभी तो आपने इसका है वर्गमूल निकाला था, 7 + 4√3 के स्क्वायर रूट लगा है, तो अभी इसका वर्गमूल आपने निकाला था और इसका वर्गमूल कितना निकल के आया था, 2 + √3। अभी आपने इसीलिए मैंने वही इन्हीं नंबरों का वर्गमूल निकाल के आपको दिखाया है कि दोबारा न निकालना पड़े। तो इसका वर्गमूल कितना निकल के आया था, 2 + √3। अब ये 2 + रूट का किसके 8 के साथ गुणा होगा कि नहीं, ये 2 + √3 का 8 के साथ गुणा होगा, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा -√3 + 3 प्लस 8 का इसके साथ गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 और 8√3। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर ये बनेगा, -√3 प्लस 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19 और 8√3, ये बन जाएगा। और आप बताना कि अभी इसका ही वर्गमूल निकाल के बताया था और इसका वर्गमूल कितना आ गया था, 2 अलग करेंगे तो 4√3 हो जाएगा, और 4 और 3√3 का ही वर्गों का सम तो है ये 19। तो इसका क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा 4 + √3, इसका वर्गमूल आप निकल के आ जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये वर्गमूल निकालेंगे तो आपका सॉल्व करके ये निकल के आ जाएगा। अब आप बताना, ये माइनस का है √3, ये प्लस का है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आप बताना ये बचेगा क्या, √4, और √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो इस सीरीज का जो आंसर आएगा वो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू 2 निकल के आ जाएगी। तो अगर कोई अपरिमेय संख्या है और उसका आप वर्गमूल निकाल रहे हो तो पहले उसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाओ, उसके बाद आप उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आगे प्रश्न चलता लेता हूँ कि इनमें थोड़ा थोड़ा चेंज आ जाता है। जैसे ये तो अभी सिंपल प्रश्न थे, अब आगे जो फैक्टर करने में चेंज आ जाता है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक और प्रश्न में इसी टाइप का ले रहा हूँ, थोड़ा चेंज है प्रश्न। जैसे डायरेक्ट आपसे वर्गमूल नहीं पूछेगा, और भी तो पूछ सकता है, पॉइंटों में कुछ पूछ ले, या फिर और भी कोई सीरीज दे दे, या फिर आपका है कोई फ्रैक्शन दे दे, उस टाइप में प्रश्न आ सकते हैं। अगला प्रश्न है सेम, ये जो प्रश्न है वो CPO 2019 दिसंबर में जो एग्जाम हुआ है उसमें आया है। का मान इनमें किसके निकटतम है, किसके का मान इनमें किसके निकटतम है। मैंने अभी आपको इससे बताया कि डायरेक्ट वर्गमूल नहीं पूछ सकता है वो, और प्रश्न थोड़ा चेंज भी कर सकता है। ये प्रश्न
CPO 2019 में आया है ये। अब मैं इसके ऑप्शन भी दे रहा हूँ, इसमें डायरेक्ट उसने नहीं पूछा है, निकटतम मान पूछा है, और निकटतम मान पूछा है तो उसके ऑप्शन ये है, ए और बी ऑप्शन, और डी ऑप्शन है 3.7, ये डी ऑप्शन है। अभी आपने को मैंने बताया कि ये या तो हमें इसका एक अपरिमेय संख्या का परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए, वो स्क्वायर रूट निकालने के लिए उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। और उस बनाने के लिए क्या करते हैं, a प्लस बी के होल वर्ग या a माइनस बी। तो यहाँ माइनस है, अगर माइनस है तो माइनस पहले आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा बीच में। लेकिन माइनस में ये ध्यान रखना कि जो बड़ा नंबर है, जैसे 2 फैक्टर आप करते हो अभी आपने किए थे, उसमें जो बड़ा नंबर है वो पहले रखना है, क्योंकि अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर माइनस नहीं हो सकता कभी भी। तो अब इसके हम सॉल्व करेंगे। तो अभी तो इसके आपने किए थे कि हमें क्या है, ये स्क्वायर बी स्क्वायर का सम है, और ये क्या है 2ab। तो 2ab है, तो अगर इसके हम 2 अलग कर दें तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 2√3 ही तो हो जाएंगे कि नहीं। अगर हम इसका 2 अलग कर दें तो 2√3 हो जाएंगे, 2 गुणा 2√3, और 2 तो आपका है फॉर्मूले वाला है, फिर क्या बचेगा ए बी, और ए बी चाहिए। अभी आपने यही प्रश्न तो किया था, वहाँ पर प्लस चिन्ह था, यहाँ माइनस चिन्ह है। तो ये एक फैक्टर हो गया, ये एक फैक्टर हो गया। अब इसे चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं, जो हमने फैक्टर किए हैं, या ए प्लस बी, ए और बी दोनों हमने नंबर पता किए हैं, वो सही है कि नहीं। तो चेक करने के लिए इन दोनों के वर्गों का जो सम है, स्क्वायर का सम है, वो क्या होना चाहिए 7। तो 2 का वर्ग क्या होगा 4, और 3 का वर्ग क्या होगा 30, √3 का वर्ग कितना होगा 3, और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। इसका मतलब जो भी हमने ये फैक्टर किए हैं वो सही है। तो हम कह सकते हैं कि ये किसका है, 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर है। और अगर आपका है, और इस पे क्या लगा है वर्गमूल का चिन्ह, तो इसका वर्गमूल ही तो लेना है, और ये बन जाएगा 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और वर्गमूल लेंगे तो ये वर्ग का जो साइन है वो हट जाएगा। अब ये हमें ये तो आंसर नहीं बताना, हमें ऑप्शन में आंसर पॉइंटों में दे रखे हैं, दशमलव संख्याओं में दे रखे हैं। तो उसे करने के लिए हमें क्या करेंगे कि 1/, अब आपको पता है कि √3 की वैल्यू क्या होती है, यही तो होती है कि नहीं। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। अब इससे हम अगर घटाएंगे तो आप बताना कि ये कितना बचेगा, 2 से घटाएंगे तो आपका है कितना बचेगा, ये 2 से थोड़ा ही कम है, तो 2 से घटाएंगे तो ये बच जाएगा 8, 6 और 2, ये बचेगा। यही तो बचेगा कि नहीं। अगर हम 2 से घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, ये निकल के आ जाएगा, जो भी आपका है 1 से भी कम है। अब हम ये दशमलव हटाएंगे तो इधर 0 बढ़ा देंगे, कितना है 3 बढ़ा देंगे। तो अब आप देखना कि इसका अगर भाग दोगे इसमें, तो 268 का 1000 में भाग दोगे कितना चला जाएगा, 4 बार तो नहीं जाएगा। 4 बार आप भाग दोगे तो बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और 3 बार जाएगा तो हम देखेंगे कि 3 पूर्णांक किस में है, इसी में ऑप्शन में तो है, बाकी किसी में तो नहीं है। तो हमें कंप्लीट भाग नहीं देना है, बस हमें ये पता चल गया कि ये 3 बार इसमें विभाजित हो सकता है कंप्लीट, उसके बाद आपका दशमलव आएगा। तो अब हमें आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है
3.7 ये आंसर है। ये CPO 2019 में प्रश्न आया है। समझ में आया होगा अच्छे से। आगे देखो, अगला प्रश्न लेता हूँ। अब मैं प्रश्न जो ले रहा हूँ उनसे स्क्वायर रूट तो निकालना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है उनमें। जैसे अभी आपको डायरेक्ट फैक्टर करने को मिल रहे थे, अब उसमें क्या है कि कुछ आगे पीछे आपको करना है। जैसे प्रश्न ये है, का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब मैंने कहा कि यहाँ चाहे प्लस है चाहे माइनस है। अगर प्लस है तो a प्लस बी का आपका है होल स्क्वायर बनाना है, और माइनस है तो a माइनस बी का है, यानी परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना है। अब ये मैंने बताया कि ये क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम है, और ये क्या है 2ab। तो पहले तो क्या करना है कि इसका दो अलग करना है। हमने अलग कर दिया। इस दो से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो हमें इस दो की आवश्यकता पड़ेगी। अब इसके फैक्टर करो तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएगा और √3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब ये चेक करेंगे कि 2 और √3 क्या ये आपका है जो फैक्टर किए हैं सही है। इन दोनों फैक्टरों का जो है गुणनखंडों का जो 2 नंबर आएंगे उनके स्क्वायर का सम क्या 13 हो रहा है। तो 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 4, और √3 का वर्ग करेंगे कितना होगा 3, और 4 और 3 कितना हो रहा है 7, और जबकि है ये क्या है 13। तो जब ऐसा प्रश्न आए और आपके पास फैक्टर करने के बाद 2 ही फैक्टर उसके हों, और फैक्टर करने के बाद उनका अगर स्क्वायर हम करें और उन दोनों का वर्गों का सम जो नंबर दिया है वो ना आए, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका एक फैक्टर है और इसके साथ आप दूसरा फैक्टर क्या है 1 है। जब आपको फैक्टर करने के बाद भी उनके वर्ग स्क्वायरों का सम जो ये नंबर दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये जो सम दिया है ये ना आए, तो इसका मतलब ये है कि एक नंबर तो वही है और दूसरा नंबर b वो आपका क्या है 1 है। और आपको पता है कि 1 का किसी में गुणा करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए वो आपका है यहाँ पर था नहीं। अब ये हो गया और ये क्या हो गया b। अब हम चेक करेंगे कि ये दोनों सही हैं कि नहीं। तो a का आपका इसका स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, √3 का स्क्वायर हट जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। अब 12 इसका वर्ग कितना हो गया 12, और 1 का वर्ग करोगे 1, 12 और 1 कितना होगा 13। तो इसका मतलब ये a है और ये b है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये माइनस है, इसमें ध्यान रखना है कि ये बड़ा नंबर है तो इसे पहले रखना है। माइनस वाले में बड़े नंबर को हम पहले लिखते हैं। अब इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, इस तरीके से आपको है लिख सकते हैं। और अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया और इसका वर्गमूल आप निकालोगे तो वर्गमूल कितना निकल के आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकल के आ जाएगा 2√3 - 1, क्योंकि किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम निकालते हैं वर्गमूल तो सीधा है वर्ग लगा है तो वर्ग हट जाएगा। ये अच्छे से समझ में आया होगा, नोट करो इसे। नोट कर लिया होगा। अब इसे मिटा दे रहा हूं। अगला प्रश्न है ये, अलग अलग टाइप के मैं जितने टाइप के आते हैं सारे टाइप के प्रश्न करा दूंगा।
का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये या तो आपका ऐसे भी दे सकता है कि जैसे इस पे ये स्क्वायर रूट का चिन्ह लगा दे, और या फिर डायरेक्ट दे देगा का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इससे मैंने पहले बताया कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, फिर वर्गमूल निकाल देना है। उसके बाद जो ये वाला प्रश्न बताया कि जिसमें फैक्टर तो हों लेकिन उसके स्क्वायर का सम है, जो नंबर दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम वो ना है। अब इसमें भी थोड़ा चेंज है कि इसमें भी क्या है कि फैक्टर तो आपके हैं होंगे लेकिन उसके स्क्वायरों का सम ये जो 76 दे रखा है वो नहीं होगा। तो वही करने का आपका तरीका कि ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम, ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम, और ये क्या है 2ab। तो अब इसे हम करेंगे, लिखेंगे, पहले तो दो अलग करना है क्योंकि हमें तो ए भी चाहिए, तो दो अलग करेंगे तो ये बन जाएगा। अब आप बताना कि इसके फैक्टर करेंगे तो 5 और √3 ही तो हो जाएंगे। अब ये चेक करना है कि ये जो हमने फैक्टर किए हैं वो सही है कि नहीं। तो 5 का वर्ग क्या होगा 25 और √3 का वर्ग कितना होगा 3, और 25 और 3 कितना हो रहा है 28, जबकि ये है 76। तो मैंने कहा कि जब फैक्टर हों और उन फैक्टरों का सम जो दे रखा है वो ना आए तो आप समझ जाओ कि इसके साथ दूसरा फैक्टर 1 ये फैक्टर है और इसके साथ दूसरा फैक्टर आपका क्या है 1 है। तो ये a बन गया और ये b बन गया। ये a हमें पता चल गया, ये a फैक्टर है और ये b है। अब ये देखेंगे कि या हमने ये जो फैक्टर किए हैं वो सही है कि नहीं। अब इसका वर्ग करो, 25 दिया वो 25 और 25 दिया 75, और 1 का वर्ग 1 होगा 75 और 1 कितना हो जाएगा 76। इसका मतलब ये है कि ये 5 √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर है। इसे हम इस कंडीशन में लिख सकते हैं कि नहीं, इसमें हमने लिख लिया। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। अब इसका हम वर्गमूल निकाल सकेंगे। पहले तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, फिर उसके बाद वर्ग निकाल देना। अब तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये तो हो गया आपका है पहले सिंपल वाला मैंने बताया, फिर इसमें है फैक्टर तो हो रहे हों लेकिन वो आपके दोनों जो a और b हैं, हमें दो नंबरों का आपका है a प्लस b का आप होल स्क्वायर बनाना है, वो नहीं बन रहे हों तो क्या होगा 1। अब थोड़ा इसमें और चेंज कर देता है कि 3 उसके फैक्टर हो जाएं और 2 फैक्टरों को एक साथ एडजस्ट आपको करना पड़े। अब ये थोड़ा चेंज है, या तो ऐसे दे देगा या इस पे स्क्वायर रूट दे देगा का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो करने का तरीका वही है कि हम पहले तो क्या करेंगे, 2 अलग करेंगे। हमें पता है कि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का सम है और ये क्या है 2ab। तो पहले 2 अलग करेंगे, तो 2 अलग कर दिया, उसके बाद ये क्या हो गया और इसके फैक्टर भी कर देंगे। 2 अलग कर लिया, ये हमने 4 के फैक्टर किए तो 2 गुणा 2 हो जाएगा, और √15 के भी तो फैक्टर हो जाएंगे, √3 गुणा √5। किसी भी रूट संख्या के आप फैक्टर कर सकते हो। अब हमें ये देखना है कि अभी तक जो हम प्रश्न कर रहे थे उसमें क्या है 2 ही फैक्टर हो रहे थे, जो भी नंबर हमारा है 2 हटाने के बाद बच रहा था। अब इसमें क्या है कि इसमें है 3 फैक्टर हो रहे हैं, इसमें 3 फैक्टर हो रहे हैं। तो अब ये देखना है कि किन 2 का हम पेयर बनाएं और किसे सिंगल रखें, कि 2 ही नंबर तो हमें 2 ही बनाने हैं। इस टाइप के प्रश्न में क्या है कि 3 फैक्टर होंगे, किस 2 को एक साथ रखें, किन का पेयर बनाएं और किसे सिंगल रखना है। तो पहले हम क्या करते हैं कि 2 और √3 को एक साथ रखते हैं। तो 2 और √3 एक साथ रखेंगे और √5 अलग रखेंगे। तो इसका स्क्वायर करना 2 √3 एक साथ कर दिया और 5 अलग हो गया। तो अब इसका वर्ग करेंगे 2 दूनी 4,
और ये √3 हो जाएगा 4 तिया 12। ये आपका है 2 का वर्ग 4 हो गया, और √3 का वर्ग करेंगे 3 हो जाएगा, और 4 और 3 का गुणा होगा 12, और √5 का वर्ग कितना हो जाएगा 5, और 12 और 5 कितना होता है 17। तो इसका मतलब ये है कि ये ए आपका एक नंबर बन गया और ये बी है, ये ए है और ये बी है। अगर ऐसा न बनता इसके साथ तो हम क्या करते कि 2 को इस √5 के साथ रखते। तो अब इसे हम इस कंडीशन में लिख सकते हैं कि नहीं, 2√3 प्लस √5, सॉरी माइनस है ये। अब ये आपका बड़ा हो गया, √2√3 बड़ा नंबर, माइनस वाले में बड़ा नंबर पहले रखते हैं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर एक आपका माइनस नंबर नहीं हो सकता। अब ये 2√3 - 5 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, इसका वर्गमूल निकालने के तो कितना निकल के आ जाएगा -√5, ये निकल के आ जाएगा, ये आंसर होगा। पॉइंट में भी दे सकता है, इससे पहले मैंने प्रश्न कराया था, दशमलव में भी आंसर दे सकता है। तो ये अभी तक जो भी मैंने प्रश्न कराए एक ही करने का तरीका है, बस थोड़ा चेंज है। आगे प्रश्न लेता हूं मैं एक और, इसी टाइप का एक और प्रश्न लेता हूं मैं। का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वही करने का तरीका कि ये क्या है, अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो फास्ट कर सकते हो कि ये क्या है, हमें a² प्लस b² का सम, और ये क्या है 2ab। तो पहले 2 अलग करना है इसका है, तो 2 अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3√5। अब 3√5 हमने क्या किया कि इसे 2 को अलग कर दिया, ये 2 को अलग कर दिया, अब 3√5 हो गया। ये थोड़ा चेंज है, अभी जो प्रश्न कराया उस टाइप का नहीं है। अब मैंने देखा कि पहले तो आपका है ये क्या हुआ, ए और बी हुआ कि नहीं, और 2 ही नंबर है, फर्स्ट प्रश्न की तरह यहाँ 2 ही नंबर हैं, तो यहाँ फैक्टर करूँगा तो 3 और √5 हो जाएगा। अब ये करेंगे कि 2 फैक्टर ये हो रहे हैं, क्या इनके वर्गों का सम 18 है कि नहीं। तो 3 का वर्ग करना 9, और आपका है √5 का वर्ग 5 हो जाएगा। 9 और 5 कितना हो रहा है 14, जबकि ये है 18। 2 ही फैक्टर हो रहे हैं, और दोनों का फैक्टर करने पर उनके स्क्वायर का सम 18 नहीं आ रहा है। फिर हम करेंगे वही इससे पहले वाला प्रश्न कराया था कि क्या एक साथ इसके साथ आ सकता है। अगर मैं एक फैक्टर इसे मान लूँ और एक इसके साथ रख दूँ तो इसका वर्ग 9 हो जाएगा, 9 पंजे 45। ये तो सिंगल ही नंबर का बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तो जब आपके हैं ए और बी, ए इंटू बी अलग कर लो, उनके फैक्टर 2 ही हों, और 2 करने के बाद भी उनके इस वर्ग का सम ना आए, और 1 रखने के बाद भी उनके आपका है ना फैक्टर बने, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका है इंटीजर दे रखा है, जैसे ये है, ये एक अपरिमेय संख्या नहीं, तो उसका क्या है आपको 2 भागों में तोड़ देना है। मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, √3 और √3 लिख सकता हूँ। 3 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ √3 गुणा √3, क्योंकि आपका किसी भी स्क्वायर रूट नंबर का आप गुणा करोगे तो वही नंबर तो आएगा कि नहीं। इसे √3 और √3 लिख सकता हूँ। तो अब आपके यही जो मैं अभी प्रश्न बता रहा था कि 3 फैक्टर हो गए और एक को दूसरे के साथ रखना है, किसी एक को दूसरे के साथ रखना है, तो मैं क्या करूँगा कि √3 हो गए, तो अब √3 को क्या है 5 के साथ रख दूंगा, तो इसके फैक्टर ये हो जाएंगे √3, एक √3 मैंने ये रहने दिया, और इस √3 और √5 का गुणा कर दिया, तो ये क्या हो गया √15। ठीक, जब आपके 2 ही फैक्टर हो, उनके स्क्वायर का सम ना आए और उसके एक भी न साथ में आपका है उसका फैक्टर बनाओ तब भी ना बने, तो आपको क्या करना है कि जो भी नंबर दे रखा है उसे 2 भागों में तोड़ देना है। अब आप कहोगे कि 2 कॉमन भी तो ले सकते हैं कि नहीं। अगर 2 कॉमन यहाँ से ले लोगे तो हमें क्या है 2a भी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 चाहिए कि नहीं।
और जब 2 नहीं यहाँ होगा तो हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना लेंगे, तो 2 कॉमन आप नहीं ले सकते। तो अब ये चेक करेंगे, रूट 15 का आपका है वर्ग क्या हुआ 15 और रूट 3 का वर्ग क्या होगा 3, और 15 और 3 जोड़ना आपका 18 हो जाएगा। अब इसमें माइनस है तो माइनस में क्या करते हैं, मैंने कहा कि बड़ा नंबर पहले रखते हैं, तो रूट 15 पहले रखेंगे और माइनस रूट 3 का क्या हो जाएगा होल वर्ग। इस तरीके से इसे लिख सकते हैं कि नहीं। और जब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल कितना आ जाएगा रूट 15 माइनस रूट 3, ये निकल के आ जाएगा। अच्छे से समझ में आया होगा।